अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब जी। निशात के कुछ अच्छे सूट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको हेड कोट भी नज़र आएंगे। मैंने फर्शी शलवार के साथ भी सूट बनाए हैं और ट्राउज़र के साथ भी सूट बनाए हैं। डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो इस सूट की तरफ आते हैं जिसमें नेक लाइन का जो पैच है वो अवेलेबल था और स्लीव्स का पैच दिया हुआ था। सेम एज़ इट इज़ मॉडल पिक्चर के ऊपर जिस तरह से अप्लाई किया गया था उसी तरह अप्लाई किया गया हो और जो इसके नेक लाइन के ऊपर गोल्डन और ब्लैक कलर के उसी तरह बीड्स लगाए गए हैं जैसे कि मॉडल पिक्चर पे लगे हुए थे। इस तरफ आते हैं तो एक जो इसका पैच है ना वो स्लीव्स के ऊपर लगाया गया है। वैसे क्योंकि ये ब्लैक एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन है तो इसमें मुझे बहुत बड़ी लेसेस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने इसमें सिर्फ जो गोटा लेस होती है या जो सिंपल जो गोटी लेस होती है वो वाली यूज़ की हुई है। ये देखें, ये क्योंकि ऑलरेडी इसमें गोल्डन कलर काफ़ी आ रहा था और ये वाली जो लेस होती है ये इसके साथ अच्छी जा रही थी। सेम एज़ इट इज़ इसी तरह जो है वो दुपट्टे के ऊपर भी यूज़ की है। ये देखें, इस तरह से जो है वो इसकी स्टिचिंग है। स्टिचिंग का आइडिया आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको ड्रेसेस जो है वो प्रेस किए हुए नहीं नज़र आ रहे होंगे क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे पास ये पैक में रखे हुए थे तो अभी मैंने ओपन किए हैं, इस वजह से इसके अंदर आपको जो वो लाइंस वगैरह नज़र आ रही होंगी। ट्राउज़र की तरफ आते हैं। ट्राउज़र के ऊपर जो है वो सिंपल जो है ये ट्राउज़र बनाया गया है क्योंकि मुझे पर्सनली जो ट्राउज़र होते हैं ना सिंपल ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये डिसेंट लगते हैं। अगर बहुत लगाना भी हो तो पेंटेक्स डलवा देती हूँ या फिर कोई लेस एक दो जो शटल लेस या मिल्की लेस होती है ना उसको अटैच करवा दिया जाता है। और अगर कोई डिज़ाइनिंग डिमांड करे तो उसके अकॉर्डिंग फिर बनाए जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है हर इंसान की अपनी डिमांड होती है जो जिसके ड्रेसेस जो है वो स्टिच करवाए जाते हैं। ये ड्रेस जो मैंने स्टिच करवाया अपनी बहुत ही प्यारी सी एक यूएसए से क्लाइंट हैं, उनकी जो है ये मैंने ड्रेस स्टिच करवाए हैं। जितने भी निशात के आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये इसका दुपट्टे के ऊपर भी सेम एज़ इट इज़ वही वाली लेस यूज़ की गई है क्योंकि ऑलरेडी गोल्डन कलर जो है दुपट्टे में भी आ रहा था। ये चेक कर लें, इस तरह से इसका दुपट्टा है। नेक्स्ट वन जो आर्टिकल है निशात का काफ़ी हिट कोड है जो कि सबसे डिमांड में है, ये वाला पर्पल वाला सूट। सबसे पहले तो इसका नेकलाइन का पैच दिया हुआ था, सेम एज़ इट इज़ मॉडल की तरह ही नेकलाइन बनाया गया और उसके बाद इसके दो मोटिफ दिए हुए थे। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे एप्लिक हुए। फर्स्ट वन मोटिफ, फर्स्ट वन स्लीव के ऊपर और सेकंड वन तो जाहिर सी बात है दूसरे पे ऊपर। इसी तरह जो वो इसके ऊपर जो सिंपल इसी तरह गोटा लेस लगाई गई है जैसे कि बाकी जो वो ड्रेस के ऊपर पहले भी लगाई गई। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे एप्लिक हुआ है। और चौथा जो इसका पैच दिया हुआ था ना वो ट्राउज़र नहीं, शर्ट की फ्रंट दामन का था। ये देखें, इस तरह से इसका पैच दिया हुआ था, यहाँ पे एप्लिक हुआ है। वैसे फर्शी शलवार के साथ ना आप बहुत शॉर्ट शर्ट भी बना सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप कितनी शॉर्ट जो वो पहनते हो। ये है कि अगर आप लॉन्ग शर्ट भी बनाना चाह रहे हो तो बुरी नहीं लगती क्योंकि मोस्टली सिस्टर्स जो है वो सिल्क के ऊपर जो लॉन्ग शर्ट्स भी बनाती हैं। लेकिन ये है कि अगर आप लॉन के ऊपर बना रहे हो तो शॉर्ट शर्ट के साथ मेरे ख्याल में फर्शी शलवार ज़्यादा अच्छी लगेगी। शलवार भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लें। शलवार को इस तरह से ज़्यादा जो है वो आपको सिलाइयाँ नज़र आ रही होंगी पांचे के ऊपर। टॉप से जो है वो ये उसी तरह फर्शी डिज़ाइन में ही बनी हुई है जैसे आपको पता है कि चुनेट्स बड़ी होती हैं। इस तरह से इसके पांचे आ जाते हैं और बड़ा प्यारा सा ये थ्री पीस है। अच्छा, मुझे इसका दुपट्टा भी बहुत पसंद आया क्योंकि एक तो शिफॉन के ऊपर हो ना दुपट्टा तो बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आती है। ये देखें, ये इस तरह का पंच है। और दुपट्टा देखते हैं। दुपट्टे की जो लेस है ना मैंने इसको डाई करवाया है क्योंकि कलर मैच नहीं हो रहा था। तो दुपट्टे की जो लेस है उसको मिल्की लेस लेके डाई करवा लें और इसको फिर आप जो वो दुपट्टे के ऊपर अटैच करवाएं और साथ में टसल लगवा दें तो बहुत अच्छी सी लुक आपका ये थ्री पीस बन जाता है। नेक्स्ट वन जो आर्टिकल है वो है ज़री तार यूज़ हुई हुई है, यानी कि मसूरी में भी आप इसको कह सकते हैं या फिर ज़री तार वाली जो लॉन होती है ज़री लॉन भी कह सकते हैं। इसके काफ़ी पैच दिए हुए थे। इसका पहला पैच तो ये काफ़ी बड़ा नेकलाइन का पैच, फिर इसके दो पैच हैं जो इस तरह से चाक के ऊपर जो है वो ये एप्लिक होंगे। ये देखें, बैक पे भी आ रहा है हाफ और बैक फ्रंट पे भी आ रहा है। ये भी एप्लिक हुआ है, दूसरी साइड पे भी जो है वो इसी तरह एप्लिक किया गया। नेकलाइन का पैच भी एप्लिक है। इसके बाद मैं आपको स्लीव्स दिखाती हूँ। स्लीव्स चेक करें, ये भी जो है वो लगाया गया और साथ में ये वाली लेस लगाई गई क्योंकि जो आई थिंक मॉडल ने कैरी किया हुआ था उसमें भी इसी तरह की कोई लेस थी तो फिर मैंने परचेज़ करके सेम एज़ इट इज़ उसी तरह बनाई। दामन देख लेते हैं। दामन इसका सिंपल था मॉडल के ऊपर तो सेम एज़ इट इज़ इसको सिंपल बनवाया गया। वैसे ये था कि दामन जो स्लीव्स के पैच है ना उसको भी आप दामन के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने मॉडल की तरह बनाना था तो फिर वो सिंपल ही बनाया गया। और इसके बाद इसके ट्राउज़र की तरफ आते हैं। अच्छा, इसका जो ट्राउज़र है ना वो बिल्कुल प्लेन में ही बनाया गया जैसे जो है वो प्लेन ट्राउज़र बनाते हैं। और जो इसकी दुपट्टे के ऊपर लेस है ना ये वाली यूज़ की गई है। ये देखें, जैसे स्लीव्स के ऊपर यूज़ की हुई है ना, क्योंकि मॉडल ने जो कैरी किया हुआ था उसमें भी ऑलमोस्ट सेम इसी टाइप की जो वो लेस यूज़ की हुई थी। तो मैंने फिर जो है ना क्योंकि दुपट्टा ये मनार फैब्रिक में है
तो इसके ऊपर कोई ना कोई लेस अटैच कराना ज़रूरी होता है। ये जितने भी ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही होती हूँ ये डिमांड पे लिए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इनकी लेसेस मैच की जाती हैं या फिर डाई करवाई जाती हैं। देन उसके बाद जो वो टेलर को हैंड ओवर किए जाते हैं, फिर स्टिच होके आते हैं। देन हम आपके साथ जो वो शेयर कर रहे होते हैं। ये हमारे ड्रेसेस नहीं होती, ये हमारी सिस्टर्स के ड्रेसेस होते हैं, कस्टमर्स के ड्रेसेस होते हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन आर्टिकल देख लेते हैं। अच्छा, ये जो सूट है ना इसकी तो लेस मैच ही नहीं हो रही थी, क्योंकि ना ये पर्पल में आ रहा था ना ये ब्लू में आ रहा था। तो फिर इसकी मैंने मिल्की लेस लेके इसको डाई करवाया। ये वाला जो पैच आपको दामन पे नज़र आ रहा है ये एप्लिक करवाया है। स्लीव्स के ऊपर भी जो सिंपल लेस लगाई गई है और नेकलाइन को इसी तरह जिससे मॉडल में था उसी तरह बनाया गया। ट्राउज़र भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ट्राउज़र इसका भी प्लेन है, ये देखें इस तरह से सिंपल प्लेन ट्राउज़र है। और दुपट्टा भी आई थिंक इसका जो है वो शिफॉन फैब्रिक के ऊपर है। जो लेस मैंने एक ही बार ली, दुपट्टे के लिए भी वही ली और शर्ट के लिए भी वही ली, ताकि जो है ना दुपट्टे के ऊपर भी लग जाएगी एक ही बार डाई होके। ये देखें इसी तरह शिफॉन फैब्रिक के ऊपर ये दुपट्टा है। और मैंने कोशिश की है सारे ड्रेसेस के साथ टसल लगाऊं जो दुपट्टों के साथ, क्योंकि शिफॉन के दुपट्टे होते हैं तो उसके ऊपर टसल लगे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इस तरह की लेसेस जो छोटे में होती हैं वो भी मतलब कि मिल्की लेसेस ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। तो बहुत अफोर्डेबल रेंज में फिर आपका एक ड्रेस तैयार हो जाता है। नेक्स्ट वन आर्टिकल की तरफ आते हैं, जो कि है ग्रीन एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। इसमें तो नेकलाइन का इतना बड़ा पैच दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से नेकलाइन का इसका पैच है जो कि हाफ शर्ट तक आ रहा है। ये देखें यहाँ तक आ रहा है। और इसमें दामन का कोई पैच नहीं था, दामन के ऊपर सिंपल प्रिंट था और एक पैच दिया हुआ था जो कि स्लीव्स के ऊपर एप्लिक होगा। ये देखें मैंने ये स्लीव्स के ऊपर इस तरह से एप्लिक करवाया है। स्लीव्स के ऊपर ऑलरेडी एक डिज़ाइन बना हुआ था, फिर इसको भी एप्लिक करवाना था। ये चेक करें। वैसे ये स्लीव्स वाला पैच दामन पे भी लग सकता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि दामन के ऊपर जो मॉडल ने वेयर किया हुआ था ना, तो वो दामन के ऊपर जो वो इसी तरह जो है वो सिंपल आ रहा था। फिर इसके साथ मैंने एक ब्लैक वाली जो होती है लेस होती है जो सीक्वेंस वर्क वाली होती है उसको अटैच करवाया, क्योंकि एक लेस की वजह से ना एक ड्रेस की जो लॉन की ड्रेसेस होते हैं उनकी ग्रिप अच्छी आती है अगर आप उसमें लेस या फिर जो है ना साथ में कोई पाइपिंग वगैरह लगवा रहे होते हो। प्लेन ट्राउज़र इसके साथ भी बनाया गया है। ये देखें पाइप में जो ये वाले ड्रेसेस होते हैं ब्लैक कलर का, जैसे ये वाले हैं ट्राउज़र अच्छे लगते हैं प्लेन में। दुपट्टा इसका भी सिंपल जो वो सिल्क का था उसके साथ भी इसी तरह जो है ना ये जो है वो लेस अटैच की गई है। नेक्स्ट वन आर्टिकल की तरफ ये जो सूट है इसमें ऑलरेडी कटवर्क हुआ हुआ था स्लीव्स के ऊपर भी और शर्ट की दामन के ऊपर भी, तो मैंने इसको सिंपल कटवर्क ही करवा दिया बस, इसमें कोई लेसेस वगैरह अटैच नहीं की। ये देखें इस तरह से। और इसके अगर हम स्लीव्स देखते हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो कटवर्क हुआ हुआ है। और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र इसका भी आपको प्लेन में नज़र आएगा। और दुपट्टा जो है ना इसका उसमें भी कटवर्क है। ये देखें, तो फिर लेसेस अटैच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अच्छा लगता है, ग्रिप अच्छी आ जाती है जब आप जो है वो कटवर्क इस तरह से करवाते हैं। ये देखें। और इसके बाद भी साथ भी जो वो सिंपल से टसल जो बनवा के, ये हैंडमेड टसल हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, जितने भी हैं, क्योंकि जो मार्केट से आप लेते हैं ना वो जल्दी जो है ना उसमें से धागे निकल जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि हैंडमेड जो है ना टसल जो वो ज़्यादा अटैच किए जाए। नेक्स्ट वन जो आर्टिकल है सबसे सिंपल वाला है। ये देखें ये जिगजैग सा पैटर्न है, इसका नेकलाइन मैंने राउंड में बनवाया है और साथ में जो है ना ये बटन जो है वो हैंडमेड बटन है। ये सारे बटन बनवा के इसको लूप्स लगा के अटैच करवा दिया है। और बाकी ये सिंपल ही जो वो इसके ऊपर भी लेस लगा के जो वो सिंपल सूट बनाया गया। ये चेक कर लें, इस तरह से ये सूट है। ये काफ़ी टाइम से ये मेरे पास प्रेस नहीं हुए मतलब कि ये बंद पड़े हुए थे, तो फिर मैंने आपके साथ जो जब शेयर किए तो इस वजह से जो है ना इनकी प्रेस भी ख़राब हुई हुई है। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है।